हेलो फ्रेंड्स, एमएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, जिस पर आज हमारी क्लास 10 है और हम इसमें टाइप 10 के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आधारित होंगे जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक मिले। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी? कमी कितने की हो रही है? 20% की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है, 1/5। तो कम हो रही है तो माइनस। ठीक है, पहले कितने की मिल रही थी, अब कितने की मिलेगी? ठीक है, तो ये क्या है? वास्तविक कीमत। ठीक है, वास्तविक कीमत हमेशा कहाँ आएगी? नीचे। और हानि होगा या लाभ होगा वो कहाँ आएगा? ऊपर। ठीक है, पहले कितने रुपए की मिल रही थी? 5 रुपये की। कमी होने के बाद कितने की मिल रही है? 4 की। तो ऊपर क्या हो गया? रुपए। क्वांटिटी कहाँ आएगी? मात्रा। मात्रा को हम नीचे रखेंगे। ठीक है, तो मात्रा हमेशा क्या होती है? रुपए का रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो पहले हम 4 खरीद पा रहे थे और अब कितनी खरीद पा रहे हैं? 5। ठीक है, कितना अधिक खरीद पा रहे हैं? कितना अधिक खरीद पा रहे हैं? 1। ठीक है, कितना अधिक खरीद पा रहे हैं? 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 किलो ज़्यादा खरीद रहे हैं। कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं? 5 किलोग्राम। तो 1 की कीमत कितनी आ गई? 5 किलोग्राम। तो यहाँ से तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। और ये कितनी हो जाएगी? 25। ठीक है, 1 की वैल्यू 5 आई और जब 4 की 5 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया? 20। और 5 की जब 5 से करी तो 25। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितनी थी? तो पहले कितनी? 600 रुपये दे रखे हैं। ठीक है, अगर रेट निकालना हो तो क्वांटिटी से क्या कर देंगे? भाग। अच्छा, क्वांटिटी से भाग करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 30 बार। तो ये कितना आ गया? 30 रुपये। रुपये हमें दे रखे थे और कितनी वस्तु मिल रही थी वो दे रखी थी। तो जब हम वस्तु से रुपये को मल्टीप्लाई करें तो 1, यानी कि 1 किलो चीनी की कीमत कितनी आ गई? 30 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है? कमी कितने की हो रही है? 10% की। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10। तो कमी हो रही है तो माइनस। ये क्या है? वास्तविक। वास्तविक कीमत। और ये क्या है? प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, ऊपर प्रॉफिट या लॉस और नीचे क्या आएगा? वास्तविक कीमत। पहले कितने की बिक रही थी और अब? पहले 10 रुपये की बिक रही थी चीनी और अब कितने की बिक रही है? 9 की। ऊपर क्या आएगा? रुपये और नीचे मात्रा।
मात्रा हमेशा रुपए का क्या होती है, विपरीत होती है। तो ये 9 हो जाएगा और ये 10। कहने का मतलब कि पहले 10 रुपये में 9 ही खरीद पा रहे थे, अब 9 रुपये में 10 खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ अंतर देखें तो कितने का, 1 ज़्यादा खरीद पा रहे हैं ना। वो हमसे कह रहा है कि 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, तो हम कितनी ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, 1। हमारे हिसाब से 1 की वैल्यू, हमारी 1 की वैल्यू उसके किसके बराबर है, 5 किलोग्राम के बराबर है। तो 9 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है। और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 50। ठीक है। पहले 45 मात्रा थी, पहले चीनी कितनी मिल रही थी, 45 किलोग्राम, और अब कितनी मिल रही है, 50 किलोग्राम। तो यहाँ 1 किलो चीनी की कीमत निकालेंगे तो 270 रुपये की बिक रही थी। तो 1 किलोग्राम की निकालने के लिए 9 से काटा तो ये 5 बार कट गया, और ये 9 से 30 बार, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। तो ये कितना आ गया, 6 रुपये। 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी आ गई, 6 रुपये। अब कितने की बिक रही है 1 किलो, तो रुपये बटे चीनी की मात्रा कितनी है वो, इससे ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 पंजे 25 पॉइंट कितना बचा, 2, तो 5 जो 20। अब कितने की बिक रही है, 5 रुपये 4 पैसा की। तो अंतर कितने का हो गया, अंतर कितने का आया, 0.6 रुपये। कितना, 0.6 रुपये, या कह सकते हैं 60 पैसे। ठीक है। पैसे के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। वृद्धि हुई है, ठीक है। वृद्धि कितने की हुई, 40% की। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 2/5 ये क्या है, वास्तविक कीमत। वास्तविक कीमत यहाँ क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस। पहले पहले कितने की मिल रही थी, 5 की, लेकिन अब कितने की मिल रही है, वृद्धि हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। पहले 5 की मिल रही थी, अब कितने की मिलेगी, 7 की। तो ये क्या आ गया, रुपये। नीचे क्या आएगा, मात्रा। तो मात्रा क्या होता है, रुपये के विपरीत। तो ये 7 हो जाएगा, और ये 5। पहले 5 में 7 पुस्तकें खरीद पा रहे थे, अब 7 में 5 खरीद पा रहे हैं। तो कितने की कमी हो रही है, 2 की। 2 की कमी हो रही है। क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि 8 पुस्तकें कम मिली, हमारे हिसाब से कितनी कम मिल रही हैं, 2। उसका वो कह रहा है कि 8 कम मिल रही हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 2 से इसे काटा तो कितना, 4 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 28। और ये 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 5 20। ठीक है। पहले कितनी मिल रही थी, 28। तो वो पूछ रहा है कि रुपए बताइए। 84 रुपये में 28 पुस्तकें मिल रही हैं, तो 1 की कीमत कितनी आ जाएगी, 28 दिया 84, 3 रुपये। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। प्रत्येक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में
उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है, तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। 10% की कमी हो रही है। प्रतिशत वैल्यू कितनी हो जाती है इसकी, 1/10 कमी हो रही है तो माइनस पहले, अब पहले कितने की मिल रही थी कोई वस्तु 10 रुपये की, अब कमी होने के बाद कितने की मिल रही है 9 की। ठीक है, क्वांटिटी की बात करें तो रुपये का रेसिप्रोकल, पहले 10 रुपये में 9 मिल रही थी, अब 10 रुपये में कितनी मिल रही है, सॉरी 9 रुपये में कितनी मिल रही है, अब 10 मिल रही है। उसने बोला कि 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। यहाँ कितना ज़्यादा खरीदा, एक ज़्यादा खरीद रहा है, हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा खरीद रहा है, एक ज़्यादा। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, एक की वैल्यू 25 दे रखी है, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225, और 10 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 250। क्या कह रहा है, मूल कीमत, तो मूल कीमत पहले की कीमत हुई ना, तो कोई चीज़ 225 रुपये में बिक रही थी और 225 मिल रही है कोई चीज़। ठीक है, 225/225, तो 225 से 225 कितनी बार कट गया, एक बार। 1 रुपये की एक वस्तु मिलेगी ना, सॉरी 225 रुपये में 225 वस्तुएं मिल रही हैं, तो 1 रुपये की एक वस्तु हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीद सकता है। कमी हो गई कितने की, 10% की। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, तो ये क्या आ गई, वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य कमी हो रही है, तो ये क्या आया, लॉस। पहले की और ये अब, वो चीज़ पहले कितने की मिल रही थी 10 की, और अब कितने की मिल रही है 9 रुपये की। मात्रा इसका विपरीत होती है रुपए की। पहले जो 9 मिल रही थी वो अब कितनी मिलने लगेगी, 10। ठीक है, उसने बोला यहाँ पर 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूँ अधिक मिलता है। हमारे हिसाब से कितना मिल रहा है, 1 ग्राम अधिक मिल रहा है। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 ग्राम, तो 9 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 पंजे 45, 450 ग्राम हो गया। और इसका जब 50 से करेंगे तो 500 ग्राम। यहाँ पर बोलता है कि वो 1 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता है। तो 1 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता है, $500 ग्राम खरीद पा रहा है 1 रुपये में, तो कितना खरीद पाएगा, 500 ही खरीद पाएगा ना। 500 खरीद पा रहा है, 1 रुपये से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 ग्राम। तो 1 रुपये में कितना खरीद लेगा, 500 ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चीनी की कीमत 20% कमी हो जाने पर श्री भद्र 320 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेते हैं, तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। 20% कमी हो गई। ठीक है, कमी हो गई कितनी, 20%। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। 5 क्या हो गई, वास्तविक कीमत। वास्तविक कीमत कमी हो रही है तो माइनस लॉस होगा।
ठीक है। पहले अब पहले कोई चीज़ 5 रुपये की खरीदी जा रही थी और कमी होने के बाद 4 की खरीदी जाएगी। ऊपर क्या आएगा? रुपये। मात्रा हमेशा रुपये का विपरीत होती है। तो पहले कोई 5 रुपये में वस्तु 4 खरीदी जा रही थी, अब कितनी खरीद पा रहा है वो? 5। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला कि 320 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेता है। हमारे हिसाब से कितनी ज़्यादा खरीद रहा है? 1 ज़्यादा खरीद रहा है। 1 की वैल्यू दे कितनी रखी है? 5 किलोग्राम। ठीक है। जब 4 से 5 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20। ये कितना आ गया? 20 किलोग्राम। इसका जब 5 से करा तो ये कितना आ गया? 25 किलोग्राम। ठीक है। पूछा क्या है? चीनी की मूल कीमत। तो मूल कीमत कहाँ? पहली वाली। और रुपए कितने दे रखे हैं? 320। प्रति किलोग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे? रुपए ऊपर रखेंगे 320। मिल कितनी रही है उससे क्या कर देंगे? भाग। 0 से 0 कैंसिल। 2 से जब इसे काटा तो कितनी बार कट गया? 16। तो प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आ गया? 16। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी। तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी? कमी हो गई 10% की। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/10। कमी हो रही तो माइनस। ये क्या है? वास्तविक कीमत। लॉस हो रहा है। ठीक है। पहले की कीमत, अब की कीमत। पहले कोई चीज़ 10 रुपये में मिल रही थी और अब कितने में मिल रही है? 9 में। ऊपर रुपये और यहाँ क्या आ जाएगा? मात्रा। मात्रा हमेशा क्या होती है? रुपयों का विपरीत होती है। तो कोई चीज़ पहले 10 रुपये में 9 मिल पा रही थी, अब 9 रुपये में कितनी मिल पा रही है? 10। कितना ज़्यादा मिल पा रही है? 1 ज़्यादा मिल पा रही है। ठीक है। हमारी 1 की वैल्यू 1 रुपये में 1 ज़्यादा मिल पा रही है, तो उनकी भी क्या है? 1 की वैल्यू 1 दे रखी है। तो जब 9 की 1 के साथ गुणा होगी तो 9 आ जाएगा और 10 की 1 के साथ गुणा होगी तो 10। पूछा क्या है कि मूल कीमत बताइए। मूल कीमत के लिए क्या करेंगे? 270 रुपये दे रखा है। ठीक है। प्रति किलोग्राम के लिए क्या कर देंगे? मात्रा से जब रुपयों की गुणा होगी तो प्रति किलोग्राम की कीमत आ जाएगी 9 या 27। तो क्या आ गया? 30 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कीमत होगी। कमी हुई है 20% की। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। ये क्या है? वास्तविक कीमत। वास्तविक कीमत नीचे आती है और कमी हुई है तो ये क्या हो गया? लॉस। पहले की कीमत, अब की कीमत क्या है? पहले कोई चीज़ 5 की बिक रही थी, आज कितने की बिक रही है? 4 की। तो ये क्या आ गया? रुपये। मात्रा की बात करें तो रुपयों का विपरीत होती है। तो 5 में कोई चीज़ 4 मिल रही थी, अब 4 में कितनी मिल रही है? कमी के बाद 5 मिल रही है। हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा मिल रही है? 1। उसने बोला कि 10 सेब ज़्यादा मिल रहे हैं, हमारे हिसाब से 1 सेब ज़्यादा मिल रहा है।
एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो 10 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो 10 चौक 40 सेब, और इसके साथ करी तो 50 सेब। कम की गई कीमत, तो कम की गई कीमत कितनी 50। यहाँ कम की गई कीमत है तो कितनी है 50। प्रति दर्जन पूछ रहे हैं, 54 रुपये में मिल रही थी कोई चीज़। प्रति दर्जन के लिए क्या करते हैं, जितनी वस्तु उससे भाग दे देंगे तो प्रति किलोग्राम। वो पूछ रहा है दर्जन, तो दर्जन के लिए क्या कर देंगे 12 से गुणा। तो ये कितनी बार कट जाएगा 2 से 25 बार, और ये 2 से 6 बार। इसकी जब इसके साथ होगी तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32 हो गया बटे ये कितना हो गया 25। इसकी जब इसके साथ होगी तो 25 ही करना 25 बचा कितना 7, 25 दूनी 50, 14 बचा, पॉइंट लगाया 140 हो जाएगा। तो 25 नमा 225 और 25 छंग 150, तो कितना 12 रुपया 96 पैसा। तो आंसर कितना हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई वस्तु 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। पहले की कीमत और अब की कीमत। पहले कोई वस्तु 100 रुपये की मिल रही थी, लेकिन आज कितने की मिल रही है 79 की। ठीक है, 21 रुपये अगर कम करेंगे तो कितने की मिलेगी 79 की। क्वांटिटी की बात करें तो रुपये का विपरीत होती है। तो 100 रुपये में पहले 79 चीज़ खरीद पा रहा था और अब 100 खरीद पा रहा है। हमारे हिसाब से कितनी ज़्यादा खरीद पा रहा है 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/21, या फिर अगर इसे सॉल्व करें तो 3 सत्ते 21, 1/7। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/7। आगे पूछ रहा है कि वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत। तो कम की गई कीमत किधर है, यहाँ पर। इसको जब 1/7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 100/7। ठीक है, 100/7 आ गई ना वस्तु कितने रुपए में। अगर प्रति किलोग्राम पूछेगा तो रुपये कहाँ रखते हैं हम ऊपर। ठीक है, और वस्तु कितनी दे रखी है 100/7। वस्तु कितनी दे रखी है 100/7, तो 100/7 जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 वैसे ही रहेगा, और ये नीचे वाला 100 यहीं पर, और ये 7 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। ठीक है, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया 7 रुपये प्रति किलोग्राम। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।